थिंक टैंक में आपका स्वागत है। पिछले 2 दिन से हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक का पार्ट 1 और पार्ट 2 देखे थे, है ना। अब हम लोग उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल को करेंगे। तो देखिए हमारे पास एनसीईआरटी बुक है ना। इससे हम लोग फर्स्ट पार्ट न्यूमेरिकल का कर लेंगे, फर्स्ट चैप्टर का, ठीक है। और यदि कोई प्रॉब्लम हो, न्यूमेरिकल नहीं समझ में आ रहा हो, तो आप उसको कमेंट में कर सकते हो। मेरे पास दोनों बुक है, आपका मॉडर्न फिजिक्स का भी है और एनसीईआरटी भी है। तो आपको जो भी बुक प्रीफर हो, है ना, उससे हम लोग वीडियो करते चलेंगे। और एसी वर्मा का भी न्यूमेरिकल साथ साथ चलते चलेगा। जैसे ही चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक का खत्म होगा, तो ये पार्ट 2 गया, फिर पार्ट 3, पार्ट 4 ऐसे करके जाएगा। और जैसे ही ये कैपेसिटर तक निपटेगा, एसी वर्मा से भी न्यूमेरिकल हम लोग करते चलेंगे, ठीक है। आज हम लोग एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल देख लेते हैं। और हाँ, पूरा सॉल्व नहीं करेंगे, हिंट करेंगे आपको, सॉल्व आपको घर पे करना है, ठीक है। चलिए, तो पहला सवाल बोलता है, थोड़ा साउंड पे भी ध्यान दीजिएगा क्योंकि लिखने पर टाइम है नहीं उतना। तो आज हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक का स्थिर वैद्युतिकी, इसका हम लोग न्यूमेरिकल बनाएंगे, ठीक है। चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला सवाल देख लीजिए, है क्या। बोल रहा है, वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर दो छोटे आवेशित गोलों पर क्रमशः 2 × 10⁻⁷ कूलम, मतलब दो छोटा छोटा गोला है ना। इसको हम ए और बी नाम दे दिए। जो दोनों का दूरी कितना दिया हुआ है, 30 सेंटीमीटर। क्लियर दिख रहा है ना जी, लाइट नहीं आ रहा है। 30 सेंटीमीटर दोनों गोला पे आवेश दिया हुआ है, मतलब क्यूए हमको पता है कितना, 2 × 10⁻⁷ कूलम। और बी पर भी चार्ज हमको पता है, क्यूबी कितना दिया हुआ है, 3 × 10⁻⁷ कूलम, ठीक है। तो पूछा उनके बीच कौन सा बल, वही कितना परिमाण का बल रहेगा। तो साधारण सी बात समझिए, दो आवेशित गोला है, तो ये इसको आकर्षित करेगा और ये इसको आकर्षित करेगा, मतलब एफ ए से बी की ओर बल लगाएगा, ठीक है। और उसके इक्वल एंड अपोजिट एफ बी भी क्या करेगा, ए की ओर बल लगाएगा। यहाँ पे लगने वाला बल कौन सा होगा, कूलम्ब बल। तो देखिए कूलम्ब बल का इक्वेशन क्या होता है, 1/4πε0 Q1 Q2 बाई क्या, R², है ना। अब देखिए एफ का वैल्यू क्या होगा, कूलम्ब बल का वैल्यू 1/4πε0 का वैल्यू बैठा दीजिए, कितना होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। इसके बाद क्यूए का वैल्यू कितना है, 2 × 10⁻⁷। क्यूबी का वैल्यू कितना है, 3 × 10⁻⁷, है ना। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आपका न्यूटन में वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया पहला सवाल। हार्ड है क्या, एकदम इजी है, बस थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेना। एक बार नहीं समझ आया तो रिप्ले करके चेक कर लीजिएगा। दो गोला था ए और बी, दोनों का डिस्टेंस दिया हुआ है। हाँ, एक बात और, R² भी है ना। तो दूरी 30 सेंटीमीटर में है, सीजीएस यूनिट में। तो आपको समझिएगा, न्यूटन एसआई है, तो इसको भी एसआई करते हैं, मतलब सेंटीमीटर को मीटर में बदल लीजिएगा 100 से डिवाइड करके, ठीक है। 1 0 से 0 गया, मतलब 3 × 10⁻⁻1 मीटर आ गया, ठीक है, या 0.3 मीटर बोल सकते हैं। आर का मान यहाँ पे बैठा दीजिएगा, 0.3 का स्क्वायर जो आएगा वो आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अब दूसरा सवाल देखते हैं। इसका दूसरा सवाल बोल रहे हैं, देखते हैं। 0.4 माइक्रो कूलम आवेश का एक किसी छोटे गोले पर किसी अन्य छोटे आवेशित गोले के कारण वायु में 0.2 न्यूटन का बल लगता है। यदि दूसरे गोले पर इतना आवेश हो तो दोनों गोलों के बीच की दूरी ज्ञात करें। और फिर पूछा है दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण कितना बल लगेगा। एनसीईआरटी बुक आप लोग पास में रखिएगा, दूसरा नंबर सवाल हम लोग बना रहे हैं, है ना, ठीक है, पहले चैप्टर का। तो ज़्यादा इजी पड़ेगा आपको, बुक रखिएगा साथ में। तो देखिए बोल रहा है, एक छोटा गोला है जिसपे आवेश कितना है, इसको हम क्यूए ही मान लेते हैं, गोला ही है तो क्यूए क्या है 0.4 माइक्रो कूलम, ठीक है। फिर बोलता है किसी अन्य छोटे आवेशित गोले के कारण वायु में 0.2 न्यूटन का बल लगाता है। यहाँ पे एक और गोला है बी, इसके कारण से जो बल लग रहा है वो कितना का लग रहा है, मतलब एक दिया हुआ है 0.2 न्यूटन। इसके बाद क्या पूछ रहा है,
यदि दूसरे गोले पर 0.8 माइक्रोकुलाम का आवेश हो, मतलब क्यूबी भी हमको पता है, क्यू पे आवेश कितना है, देखिए क्यूबी दिया हुआ है 0.8 माइक्रोकुलाम। देखिए इसमें ज्यादा फॉर्मूला नहीं लगेगा, हम फॉर्मूला कुछ लिख दे रहे हैं, उसी बेस पे सब बन जाएगा। एगो कुलाम बल से है, तो पहली बात चार्ज से तो बनेगा ही, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से सवाल हुआ, क्यू बराबर एन से। दूसरा बल से अभी तक बताए हैं पिछले वीडियो में, देख लीजिए इलेक्ट्रोस्टैटिक का, उसमें बताए होंगे 1/4πε0 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। और भी ज्यादा होगा यदि तो इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड सवाल होगा, 1/4πε0 Q बाई आर स्क्वायर। हो सकता है गॉस प्रमेय भी यहाँ पे अप्लाई हो जाए, Q बाई क्या एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये 4-5 से ज्यादा आपको देखने को नहीं मिलेगा, यही 4-5 थ्योरी में पूरा न्यूमेरिकल आपका खत्म हो जाएगा। 4-5 फॉर्मूला में 1 2 3 और एक क्या 4। क्या अब देखिए, तो दिया हुआ है ए पर आवेश दिया हुआ है 0.4 माइक्रोकुलाम, बी पर दिया हुआ है 0.8 माइक्रोकुलाम, बल दिया हुआ है 0.2 न्यूटन। और पूछ दिया कि पहला सवाल इसमें पूछा कि दोनों गोलों के बीच की दूरी ज्ञात करिए, इन दोनों का डिस्टेंस पूछ रहा है। समझिए, जब भी कुलाम बल से सवाल आपसे पूछेगा तो कभी आवेश पूछ देगा, कभी दूरी पूछेगा और कभी बल पूछेगा। ये 3 सवाल के अलावा आपसे सवाल पूछने वाला नहीं है। चलिए तो देख लेते हैं हम लोग। ए पे ए सवाल में पूछा दोनों का दूरी, तो साधारण सी बात है, मेरे पास कुलाम बल है तो कुलाम बल का ही फॉर्मूला है 1/4πε0 Q1 Q2 बाई क्या आर स्क्वायर। अब देखिए बल दिया हुआ है 0.2 न्यूटन, इसका मान बैठा दीजिए 9 × 10⁻9। Q1 और Q2 का मान बैठाओ, Q1 कितना है जी 0.4 माइक्रोकुलाम और वो कितना है 0.8 माइक्रोकुलाम डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, माने आर निकालना है तो आर को यहाँ पे शिफ्ट कर लीजिए ऊपर में, तो 0.2 कहाँ चला जाएगा नीचे, तो कितना हो जाएगा 9 × 10⁻9। 0.4 माइक्रो का मान होता है 10⁻⁻6। हम हर वीडियो में बताते हैं कुछ वैल्यू हमेशा, कुलाम बहुत बड़ा वैल्यू है तो कुछ वैल्यू ध्यान में रखिएगा। मिली का मान हमेशा पूछता है, मिली कुलाम 10⁻³ कुलाम, माइक्रो कुलाम 10⁻⁻6 कुलाम और नैनो कुलाम 10⁻⁻9 कुलाम। यही 3 का ज्यादा यूज होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक में, है ना, आवेश से संबंधित सवाल को सॉल्व करने के लिए। इसके बाद क्या पूछा सवाल, इससे तो हम निकाल लेंगे ना, Q1 Q2 का मान बैठा दीजिए, ठीक है, और इसके बाद R का मान इसका 0.2 बैठा दो, ठीक है, और स्क्वायर रूट निकाल दीजिए आने के बाद, तो आपका R का वैल्यू मिल जाएगा। अब देखिए इसमें क्वेश्चन भी पूछा कि दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण कितना बल लगेगा। हम पहले भी बताए थे पिछले वाले में कि जितना परिमाण का बल ये इस पे लगाएगा उतना ही परिमाण का बल ये इस पे लगाएगा। जैसे आप समझ सकते हो कि एक ट्रैक्टर को आप धक्का दे रहे हैं, ठीक है, अब ट्रैक्टर को आप धक्का दीजिएगा तो ऐसा तो नहीं कि ट्रैक्टर आपसे ज्यादा शक्तिशाली है तो आप पीछे बगैर रिवर्स चढ़ जाएगा कि तो हमारा धंसुरा है तो लोग तो सरका देते हैं, नहीं, ऐसा तो करने वाला है नहीं। चलिए, तो मतलब सेम परिमाण का बल ये जितना इस पे लगाएगा उतना ही क्या होगा इस पे भी लगाएगा। तो इसके बाद तीसरा सवाल देखते हैं, मतलब बी वाला सवाल का आंसर क्या होगा, जो एफ यहाँ पे है 0.2 वहां पे क्या होगा 0.2 होगा, ठीक है। देखते हैं अब तीसरा सवाल। तीसरा सवाल क्या बोल रहे हैं जी, जांच द्वारा सुनिश्चित कीजिए कि Ke²/g Me/mp विमाहीन है। अच्छा ही बात है। चलिए, सवाल पूछा कि एगो समीकरण दिले हैं, शायद इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का है और ग्रेविटेशनल फोर्स का है ना, रेशियो देखिएगा, पिछला इलेक्ट्रोस्टैटिक के वीडियो में हम डाले हुए हैं वैल्यू को, ठीक है। पूछा कि Ke² में जी Me × MP विमाहीन राशि है। विमाहीन राशि समझता है, मतलब इसका कोई मात्रक और बीमा मात्रक इसका कोई बीमा नहीं होगा। तो साधारण सी बात है, एहू बल दो तरीका है, एहू बल है, एहू क्या है बल है, ये है क्या स्थिर आवेश के कारण लगने वाला बल, Ke में क्या R², K है 1/4πε0, आई की ऊंची है गुरुत्वाकर्षण बल। तो जब दोनों बल है तो इसका भी डायमेंशन mL/-2 और इसका भी डायमेंशन mL/-2। साधारण सी बात, ई वाला से ई वाला खोर दो, खत्म हो गया बीमा। तो नहीं डायरेक्ट बता देंगे बीमाहीन राशि है, लेकिन मान लो
हमको इतना दिमाग नहीं लगाने आया कि आर स्क्वायर पता नहीं चल रहा है कि कौन कौन फोर्स के रेशियो है। तो दूसरा उपाय है ना, कुछ नहीं करना है, क्या कीजिए पता है, सबका डायमेंशन लिख दो। के का, के क्या होता है, के होता है 1/4πε0। और मात्रक हम बताए थे, कुछ होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, याद आ रहा है। अब देखिए पर कूलम स्क्वायर के नीचे बटा में रह देते हैं। अब देखिए यहाँ पे ई कौन है जी, आवेश है, तो आवेश का क्या होता है कूलम, तो कूलम के स्क्वायर पकड़ लिया, कोई दिक्कत, बटा में जी, जी क्या होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, माने पर कहाँ नीचे बटा में, ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, जी का वैल्यू। एमी का क्या होता है, एमी का होता है द्रव्यमान है तो केजी, इसका भी क्या होगा केजी। अब बोलिए कि ई का है हम लिख रहे हैं, बीमा हमने की याद रहे कि ना रहे, मात्रक जरूर याद रहता है, ठीक है, इसीलिए सबके हम मात्रक लिख दिए। ये किसका लिख दिए के का, ये किसका आवेश का, ये किसका जी का, और ये द्रव्यमान के किलो में इसको ध्यान में रखेगा तो। अब देखो न्यूटन से न्यूटन के खखोर दो, मतलब ई गया तो मात्रक इसका होगा नहीं करेगा, लिख दे सबके, चलो लिख देते हैं। न्यूटन किसको रिप्रेजेंट करता है, बल के ना, तो बल का क्या होगा mlt के पावर -2 बटा में कूलम स्क्वायर, तो IT के होल स्क्वायर बताए हैं। डायमेंशन नहीं आता है तो यूनिट डायमेंशन में जाइए मेरा वीडियो में, है ना, थिंक टैंक उज्ज्वल मारिएगा सब आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद यूनिट डायमेंशन में जाइए और सीख लीजिए कैसे डायमेंशन निकालते हैं। इसके बाद C है तो फिर क्या हुआ 4, तो IT के स्क्वायर बटा में फिर एगो न्यूटन आ गया हो, तो mlt के पावर -2, फिर है मीटर स्क्वायर, तो मीटर क्या होता है लेंथ होता है, तो क्या होगा L का स्क्वायर, कुछ छोटा नहीं ना है। अच्छा ये न्यूटन का हो गया और मीटर स्क्वायर रह गया सही, तो एकरो L स्क्वायर लो, नहीं ये तो हो गया मेरा बल का ना न्यूटन वाला का, ये हो गया क्या L स्क्वायर IT स्क्वायर यहाँ पे। अब बटा में क्या होगा केजी स्क्वायर का, केजी होता है मास का, तो m स्क्वायर इंटू केजी क्या हो गया m स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब देखिए ये वाला से ये वाला साफ, यहाँ साफ कर देते तो भी कोई दिक्कत नहीं था, यहाँ मात्रा के भी निपटा दीजिएगा तो बीमा भी क्या हो जाएगा निपट जाएगा, जो बचेगा उसी का निकालते हैं। ई वाला से ई वाला साफ, ठीक है, ये होल ठीक है, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर साफ, एम स्क्वायर से एम स्क्वायर साफ, सब हो गया साफ, डायमेंशन खत्म। तो इसका कोई डायमेंशन नहीं होगा। तो दो तरीका, पहला बार एकदम हलुआ है, कुछ नहीं करना है, दोनों सेम है तो काट कूट के हटा दो। चलिए अब इसका अगला सवाल देखते हैं, चौथा। एक चीज तो क्लियर हो गया है ना कि ये बीमाहीन ही होगा, कोई दो बल का अनुपात बीमाहीन होता है। क्या हुआ, कितना मिनट चल गया, ज्यादा कहा है, अच्छा फास्ट कर रहे हैं, टेंशन मत लो, लगभग करता है टाइम जी। क्या हुआ, चौथा सवाल देखिए, चलिए तो थोड़ी फास्ट देखते हैं ना। किसी वस्तु का वैद्युत आवेश क्वांटीकृत है? इस प्रकरण से क्या तात्पर्य है, पूछा है कि क्वांटीकरण से क्या समझते हैं। स्थूल अथवा बड़े पैमाने पर विद्युत आवेशों का व्यवहार करते समय हम विद्युत आवेश से क्वांटीकरण की उपेक्षा कैसे कर सकते हैं। देखिए क्या हुआ, कहाँ जा रहा है। पहली बात पूछा कि आवेश का क्वांटीकरण क्या है। हम क्या बताए थे कि किसी भी पदार्थ को जब आपस में हम घिसते हैं, है ना, कुछ अलग पदार्थ घिसना सुचालक नहीं, तो वहां पे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है ना। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना होगा ट्रांसफर, तो वो इंटीग्रल मल्टीपल के रूप में होगा। 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो सकता है, 4 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, 10 इलेक्ट्रॉन हो सकता है ना। अब 1.5 इलेक्ट्रॉन होगा, 1.5 पॉसिबिलिटी नहीं है, एग्जिस्ट नहीं करता है, नहीं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमेशा क्या होता है इंटीग्रल मल्टीपल होता है, माने पूर्ण संख्या के रूप में होगा ना। 10 गो इलेक्ट्रॉन, 15 गो इलेक्ट्रॉन, 1.5 इलेक्ट्रॉन, 1.25 गो इलेक्ट्रॉन होगा, 1.5 गो लेगा ना। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमेशा क्या होता है फिक्स होता है। चलिए तो एक चीज तो समझ में आ गया कि क्या है, हमेशा क्या होगा क्वांटीकृत ही होगा। इसके बाद पूछा जब कांच की छड़ को रेशम के टुकड़े से रगड़ते हैं, पांचवा क्या पूछा हो, जब कांच के टुकड़े को रेशम से रगड़ते हैं तो दोनों पर आवेश जाता है। इसी प्रकार की परिघटना वस्तुओं के अन्य युग में भी प्रेक्षण किया जाता है। स्पष्ट कीजिए कि प्रेक्षण आवेश संरक्षण पर आधारित है। समझिए आवेश संरक्षण क्या बोलता है, शुरू में आवेश कितना था, तो शुरू में न्यूट्रल थे,
है ना, न्यूट्रल माने जीरो, कोई आवेश नहीं था। लेकिन जैसे हम रगड़े तो रगड़े तो कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन दिया होगा ज्यादा बंध वाला के, है ना। जैसे रेशमवा से रगड़ दिए तो रेशमवा क्या कर लेगा, धर के खींच लेगा, नहीं इलेक्ट्रॉन के ज्यादा ताकत वाला है तो जे इलेक्ट्रॉन ले लिया वो क्या हो गया ऋणावेशित, और जे दे दिया वो कुछ हो गया धनावेशित। माने जितना चार्ज ये दिया होगा उतना ही नहीं लिया होगा, माने जो ले लिया वो माइनस क्यू और जो दे दिया कुछ ही प्लस क्यू। अब फिर नेट चार्ज निकालो, पहले वाला चार्ज जब बिना रगड़ाला से पहले चार्ज कितना था, जीरो, माने कोई चार्ज वहां पे नहीं था न्यूट्रल कंडीशन में। लेकिन जब रगड़े तो जितना ही दिया उतना ही लिया, माने एगो प्लस चार्ज हो तो ना क्या माइनस चार्ज, प्लस माइनस के इधर के रगड़ था कितना हो गए जीरो। तो इसका मतलब क्या है कि आवेश अभी क्या होगा संरक्षित अवस्था में होगा, मतलब प्रारंभिक अवस्था का जितना चार्ज होता है अंतिम अवस्था में भी चार्ज क्या होगा उतना ही होगा। इसका मतलब है आवेश क्या होता है संरक्षित। पहले हूँ 1 रुपया नहीं था, आज 1 रुपया नहीं है ना, एक मतलब इसे समझिए। कितना मिनट मत लेट हो रहेगा, हम बना दो तो शांति से, ज़्यादा नहीं 15-20 तक ले लेंगे। हार्ड तो ज़्यादा निपटा थोड़ी रहे हैं, सॉल्व थोड़ी कर रहे हैं, बस हिंट करते जा रहे हैं। छठा सवाल देखिए, बोल रहा है 4 बिंदु आवेश है ना, 2 माइक्रोकूलम -5 2 फिर -5 और कहाँ है तो वर्ग एबीसीडी के शीर्ष पर अवस्थित है। देखिए एगो वर्ग है, देखो पौनी काम देगा, देखना भाई वर्ग में इधर उधर हो सकता है, ये मत बोलना कि कमेंट करके वर्ग नहीं लग रहा है सर, ठीक है। देखो वर्ग है 10 सेंटीमीटर एहू, 10 सेंटीमीटर एहू, 10 सेंटीमीटर एहू, 10 सेंटीमीटर एहू। इसके बाद बोल रहा है सबके कॉर्नर पर चार्ज दिले है आवेश, कितना दिले है, कितना कितना है 2 माइक्रोकूलम, एबीसीडी नाम दे दे ना, ना तो कंफ्यूज हो जाएंगे हम। 2 माइक्रोकूलम फिर कितना है -5 माइक्रोकूलम, ये कितना लगा रहा है, फिर 2 माइक्रोकूलम और इन्हें कुछ है -5 माइक्रोकूलम। और सेंटर में कोई चार्ज है केंद्र पर जेकरा पर आवेश है 1 माइक्रोकूलम ना। फिर क्या पूछ रहा है कि बताइए इन सब के प्रभाव के कारण कितना बल लगेगा। अब देखो इसका मतलब है ई आवेश है और ई आवेश है, बल हमेशा दुए के बीच लगता है, तीसरकी के पे ध्यान मत देना ना, हमेशा सामना सामनी। तो ये देखिए ई एकरा पर बल लगाएगा, सेंटर वो मान लेते हैं तो एक बल लग रहा है एफ ए से कहाँ ओ की ओर, ठीक है। बी यहू कहता है कि हमू है, तो एफ बल कौन सा लग रहा है बी से ओ की ओर, फिर सी ओ ध्यान देगा एकरा पर, तो एफ सी से ओ की ओर और एक तरफ क्या एफ डी से ओ की ओर, ठीक है। इसका मतलब है सब चारों कॉर्नर से बीच में सेंटर पे क्या हो रहा है बल लग रहा है। अब देखिए बल निकालने के लिए 2 चीज चाहिए, एक आवेश और दूसरा दूरी, है ना। आवेश तो सबके पता है हमको, लेकिन दूरी पता नहीं है, दूरी साइड साइड वाला है और सेंटर वाला दूरी चाहिए। तो पहले क्या कीजिएगा, देखिए वर्ग है तो परपेंडिकुलर तो होबे करेगा ना, एहू 10 और एहू कुछ 10, तो कर्ण से पहले निकाल लिया है ये पूरा वाला लेंथ हुआ, तो रूट अंडर क्या हो जाएगा 10 के स्क्वायर प्लस पाइथागोरस पर में 10वां पढ़ा है कि ना, डायरेक्टे बराबर में कूदल है, फिर 10 के स्क्वायर ना, तो क्या हो जाएगा रूट अंडर 100 + 100 माने 10√2। अब देखिए ये बोलता है कि आधा आधा बंटवारा किया है यहाँ पर, तो 10√2 पूरा ना, तो आधा कुछ ही होगा 5√2 सेंटीमीटर यहाँ और 5√2 सेंटीमीटर यहाँ, भाग दे दिया मीटर में आ जाएगा, है ना। अब देखिए बल भी हमको पता है और दूरी भी पता है, तो देख लेते हैं बल का परिमाण क्या होगा। नेट फोर्स क्या होगा एफ ए ओ प्लस एफ बी ओ प्लस एफ सी ओ और फिर एफ जी ओ, जियो की डी ओ एफ डी ओ नहीं। अब सबके मैग्नीट्यूड देखो इतना है। पहली बात ए से ओ की ओर दूरी कितना है वही वाला है 5√2 और सी से ओ की ओर कितना है 5√2। अब आवेश देखिए यहाँ 2 यहाँ 2 यहाँ एक माने हमारा ऐसे मान लो, इसे हमारा खड़ा करवे है कोई ना, दोनों पावरफुल है, सेम अमाउंट में फोर्स लगल है, यहू 70 किलो का आदमी है, यहू 70 किलो का आदमी है, तो हमारा इधर से भी यहू खींचता है इधर से भी खींचता है, क्या लगता है कौन खींच लेगा, कोई नहीं खींचेगा। साधारण सी बात है, ना तो इसके कारण यहाँ पे बल लग रहा होगा और ना ही इसके कारण, क्योंकि दोनों का अमाउंट क्या है हमेशा सेम है। तो जब इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगे
तो वहाँ फोर्स का प्रभाव जीरो होता है, मैंने ई एक खत्म कर देगा। अब देखिए इन्हें हाथ तीर, ये तो नेट मिल गया ना कि एफ ए ओ के खत्म कर देगा कौन, एफ सी ओ। अब बी ओ के खत्म कर देगा जी ओ मैंने डी ओ ना, कैसे 5 यहाँ -5 यहाँ -5 यहाँ एक बीच में, तो जितना बल एफ से डी से ओ की ओर लग रहा है वहां से बी से ओ की ओर भी लग रहा है, मैंने नेट फोर्स क्या हो जाएगा केंद्र पर जीरो। जब भी ऐसा आ जाए ना ढेर मनी फिगर, ठीक है, अब बीच में जीरो रहे तो अंधाधुने जीरो में भी मार दे तो 80% केस में सही हो जाता है, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरी नहीं है इस सब में। या फिर पूछ देगा कि एक बहुत बड़ा आवेश है, 3-4 लाइन दे देता है और हमें, अब फिर पूछ देगा केंद्र पर क्या होगा, तो कुछ ना है तो जीरो मार के निकल लो, है ना, नहीं बुझा रहा है तो उतना ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरी नहीं है, ठीक है। लेकिन हाँ कैलकुलेशन ध्यान में रखिएगा क्योंकि बेस से आपका सारा क्वेश्चन बन जाता है। अब 7वां देखें, एक बार वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा कैसे कैसे सॉल्व किया गया है, और नहीं तो कमेंट मार दीजिएगा, है ना, दोबारा एक और देखेंगे। बोले ना एक बुक से नहीं सब बुक डालेंगे, ये भी डालेंगे, फिर आपका बगल में ये भी है कुछ भी बोलते हैं सूर्य, हाँ मॉडर्न का, ठीक है, फिर आपका एसी वर्मा का भी है, जितना सब का न्यूमेरिकल आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक तो 4 वीडियो मिलेगा न्यूमेरिकल का, जितना मन को उतना करते रहिए। इसके बाद है 6ठा हुआ था जी कि 7वां हुआ था, 7वां। चलिए फिर पूछ रहा है स्थिर वैद्युत क्षेत्र रेखा एक संतत वक्र होती है, अर्थात कोई क्षेत्र रेखा एकाएक टूट सकती, एकाएक नहीं टूट सकती है, क्यों, ज्यादा लंबा हो गया ज्यादा, तो एकाएक नहीं टूट सकती है क्यों। देखिए विद्युत क्षेत्र रेखा जहां टूटेगा, है ना, मान लीजिए विद्युत क्षेत्र रेखा है वो आवेश फील किया है, नहीं, अब विद्युत क्षेत्र रेखा मान लो टूट गया, तो यहाँ पे कोई बल तो काम करेगा नहीं, बल काम नहीं करेगा तो क्या लगता है जंपिंग जपांग करके यहाँ पहुंचेगा, नहीं ना, साधारण सी बात है कि यहाँ पे वक्र रेखा टूटेगा, इसका मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया जीरो, क्या हो गया जीरो, तो फिर कोई आकर्षण बल फील नहीं करेगा, तो आगे बढ़े कोई चांस है नहीं। और साधारण सी बात समझिए, कहीं पे विद्युत क्षेत्र शून्य हो जाने के बाद वहाँ फिर आवेश का प्रवाह नहीं हो सकता है, इसका मतलब ये समझ लीजिए कि कहीं पर यदि सामान्य अवस्था में विद्युत क्षेत्र का परिमाण जीरो हो गया, इसका मतलब वहाँ पे आवेश की उपस्थिति भी क्या हो गई, शून्य हो जाएगी। हाँ फ्लैक्स में ऐसा नहीं होता है, फ्लैक्स कहीं पे जीरो हो तो ऐसा नहीं है कि आवेश जीरो हो जाएगा, वहाँ पे आवेश हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, लेकिन क्षेत्र के केस में ही हो जाता है ना, विद्युत क्षेत्र शून्य हो सकता है। अब देखिए वो आएगा न्यूमेरिकल ना, तो उसमें हम निपटाएंगे उसको, ठीक है। और एक और बात, इससे एक और सवाल पूछेगा कि दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं जब प्रतिच्छेदित करती हैं तो वहाँ भी मतलब एक दूसरे को प्रतिच्छेदित क्यों नहीं कर पाती हैं, तो इस परिणामी पे 2 क्षेत्र रेखाएं हो जाती हैं, जो कि संभव नहीं है क्योंकि एक क्षेत्र में एक ही दिशा होती है, ठीक है। और दूसरी बात, यहाँ जब काटेगा तो परिणामी क्या हो जाएगा विद्युत क्षेत्र का, शून्य हो जाएगा, है ना, जो कि सामान्यतः संभव नहीं है। तो ऐसे रिलेटेड बहुत सारा टॉपिक आएगा जो हम लोग एक साथ मर्ज करते डिस्कस करेंगे। इसके बाद पूछा 8वां सवाल, पूछा है 2 बिंदु आवेश है 3 माइक्रोकूलम और -3 माइक्रोकूलम, जो निर्वात में एक दूसरे से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। फिर पूछा दोनों आवेश को मिलाने वाले ए बी के मध्य बिंदु ओ पर विद्युत क्षेत्र कितना होगा, ठीक है। चलिए 8वां सवाल क्या बोल रहा है, देखिए बोल रहा है 2 बिंदु आवेश क्यूए तथा क्यूबी निर्वात से एक दूसरे से, देखिए यहाँ पे गोला उला नहीं बोला है तो गोला उला हम नहीं बनाएंगे, बस ऐसी छाप देंगे ना। एक क्यूए बोला, क्यूए का मान कितना है 3 माइक्रोकूलम, और एक क्यूबी है कितना है -3 माइक्रोकूलम। देखो ऐसे कभी दे देना क्यूए और क्यूबी और दोनों का परिमाण एक दूसरे के उल्टा रहे, ठीक है, और गोला उला नहीं दे रहे तो समझो कि वो डाइपोल है, द्विध्रुव होता है वो, ठीक है। अब देखिए फिर दोनों का डिस्टेंस कितना दिया है जी 20 सेंटीमीटर, निर्वात में है ना, माने आर बराबर कितना 20 सेंटीमीटर, 100 से भाग दे देना मीटर में बदल जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्या पूछा, पूछ रहा है दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा ए बी के मध्य बिंदु ओ पर विद्युत क्षेत्र कितना होगा। फिर पूछा यहाँ पर मिडिल पॉइंट पी पे विद्युत क्षेत्र का प्रभाव क्या होगा। मिडिल पॉइंट कहने का मतलब है कि 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस यहाँ भी और 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस यहाँ भी, ठीक है। अब देखिए जितना बल ये लगाएगा फिर से उतना ही बल ये लगाएगा, ठीक है। मतलब
ए से ओ की ओर लगने वाला बल का परिमाण और एफ से मतलब बी से ओ की ओर लगने वाला परिमाण क्या है, समान है। तो दो तरीका है मेरे पास, पहले नेट फोर्स निकाल लेंगे क्या, एफ ए प्लस एफ बी, ठीक है। अब इसको तोड़ लीजिएगा, एफ ए का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ए बाई आर का स्क्वायर, ठीक है। फिर क्या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एक सेकेंड, सवाल क्या बोला जी, सवाल क्या बोला कि दोनों आवेश को मिलाने वाले रेखा AB के मध्य बिंदु O पर विद्युत क्षेत्र कितना है, 20 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। दोनों आवेश को मिलाने वाले AB के मध्य बिंदु O पर, सॉरी बॉल नहीं पूछा है जी, विद्युत क्षेत्र पूछा है, कुछ पूछा है, वही तो कहे फिर सिंगल चार्ज से काम कैसे चलेगा, विद्युत क्षेत्र पूछा है, सॉरी। तो EP बराबर क्या होगा, EA प्लस EB। आगे जब आइएगा तो मिलेगा कि एक सिंगल आवेश के कारण भी विद्युत क्षेत्र होता है और द्विध्रुव के कारण भी क्या होगा, विद्युत क्षेत्र होगा, ठीक है। तो EP बराबर क्या होगा, सिंगल आवेश के कारण 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर स्क्वायर, तो QA बाई आर स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QB बटा में क्या RB का होल स्क्वायर। अब QA का मान बैठा देना कितना 3 और QB का -3, मतलब परिणामी क्या हो जाएगा यहाँ पे 0 हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत। अब देखिए ये क्वेश्चन ए था, इसमें एक और क्वेश्चन बी है, ठीक है, जिसको देखते हैं हम लोग। वीडियो को पॉज करके आप लोग उतारते जाना। पूछा ना कि यदि 1.5 × 10⁻⁹ कूलाम परिमाण का कोई ऋणात्मक परीक्षण आवेश इस बिंदु पर रखा जाए तो यह परीक्षण आवेश कितने बल का अनुभव करेगा, ठीक है। अब देखिए फिर पूछ रहा है कि यही मध्य बिंदु P पर हम क्या करें, मतलब दूरी 20 को हटा दें। अब दूरी तो दोनों से क्या है 10 है, ये वाला भी r बराबर 10 बचा और ये वाला भी क्या r बराबर 10 बचा। फिर बोल रहा है P पर एक आवेश है, उसको नाम देते हैं QP बराबर क्या होगा, QP बराबर क्या हो जाएगा, दिया हुआ है 1.5 × 10⁻⁹ कूलम। तो साधारण सी बात समझिए, Q है QP, QB और QP है ना, दोनों पे कौन सा है, वैसे यहाँ पे माइनस चार्ज है, माइनस Q है, तो ये आपका हो गया प्लस और ये हो गया माइनस, माने इन दोनों के बीच क्या होगा आकर्षण बल रहेगा, और ये माइनस और ये भी कौन माइनस, मतलब इन दोनों के बीच क्या होगा प्रतिकर्षण बल रहेगा, लेकिन बल का परिमाण सेम ही रहेगा। क्यों, क्योंकि R भी सेम है और दोनों का चार्ज भी सेम है। देखिए इसका भी चार्ज उतना ही है और इन दोनों का भी चार्ज क्या है उतना ही है, डिस्टेंस भी क्या है उतना ही है, लेकिन यहाँ पे लगने वाला बल कैसा होगा, माइनस माइनस के कारण प्रतिकर्षण लगेगा और इन दोनों के बीच में कौन सा लगेगा प्लस माइनस के कारण से कौन सा लगेगा आकर्षण बल लगेगा, और परिमाण क्या होगा दोनों का सेम होगा, ठीक है। समझ रहे हैं, बस थोड़ा सा एक लास्ट 10वां तक पहुंचा दे रहे हैं, 8वें था ना वो, चलिए 10 तक न्यूमेरिकल में जेबे करता है बाबू, न्यूमेरिकल। अब देखिए बोल रहा है किसी निकाय में दो आवेश QA और QB क्रमशः दो बिंदुओं इतना पर अवस्थित है, निकाय का कुल आवेश एवं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा। देखिए दिया हुआ है दो आवेश, एक QA दिया हुआ है कितना है 2.5 × 10⁻⁷ कूलम, इसके बाद QB दिया हुआ है -2.5 × 10⁻⁷ कूलम, ठीक है। फिर क्या बोला, दो बिंदु A और B पर, देखिए आप XY तल पढ़े होंगे, ठीक है XY, लेकिन फिजिक्स 12 में आएगा 11th में तो आपको 3 गो तल XYZ तीनों मिलेगा। तो दिया हुआ है 0 0, एगो +15 पे है, ठीक है, एगो 0 0 -15 पे है, दो को चार्ज जो है दोनों अलग अलग है, माने सिंपल सी बात है XY तल में तो होगा नहीं, तो XY तल में नहीं हुआ तो कौन सा होगा Z तल होगा। अब XY तल समझते हो, देखो इस सोझे X ऊपरे Y आईने पटिया गया क्या Z तल, ठीक है। अब देखो ZA में प्लस है और Z में क्या है
माइनस बी है, तो कैसे बनाएंगे इसको। अब देखिए एक्स के निपट आएगा तो माइनस एक्स होता है ना, वाई के नीचे आएगा तो माइनस वाई, तो जेड के निपट आएंगे तो क्या माइनस जेड नहीं होगा, समझ रहा है। तो 15 है ने और 15 के ने मैंने टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 15 15 30 सेंटीमीटर। चलिए तो अब क्या सवाल पूछ रहा है, निकाय का कुल आवेश ज्ञात कीजिए। निकाय का कुल आवेश, तो नेट चार्ज कितना होगा दोनों का, तो क्यू नेट बराबर क्यू ए प्लस क्यू बी, दोनों को जोड़ लेना तो प्लस माइनस तो खत्म हो जाएगा, मैंने नेट आवेश क्या हो गया शून्य हो गया है ना। इसके बाद क्या पूछा, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पूछा। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का होता है 2q इंटू एल। अब देखिए 2q एक सिरा पे, नेट चार्ज नहीं लेते हैं, एक सिरा पे आवेश लेते हैं, तो एक सिरा पे आवेश कितना है -2.5 गुने 10 के पावर -7 कूलम। अब देखिए 2l निकलने हैं, 2 गुने 15 कितना हो गया 30 सेंटीमीटर, 30 को क्या कर दो 100 से भाग दे दो, मीटर में हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया मेरा 9th क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन आज का देखते हैं, इसके बाद आज वीडियो यहीं पे पॉज करेंगे और कल आपको 24 तक 24 इसमें है, इसके बाद एडवांस क्वेश्चन है उसको भी हम लोग कल निपटाते चलेंगे। ठीक है, चलिए आज का नेक्स्ट सवाल 10 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है 4 गुने 10 के पावर 9 कूलम मीटर द्विध्रुव आघूर्ण का कोई विद्युत द्विध्रुव इतना विद्युत क्षेत्र के एक समान विद्युत क्षेत्र में 30 डिग्री पर संरेखित है, द्विध्रुव पर कार्यरत बल आघूर्ण का परिमाण ज्ञात करें। समझिए, 2-4 इक्वेशन जब तक इससे रिलेटेड क्लियर नहीं होगा तब तक तो आप इसको हिला भी नहीं सकते हैं। पूछा 4 गुने 10 के पावर -9 कूलम मीटर का द्विध्रुव आघूर्ण। द्विध्रुव आघूर्ण मतलब क्या, P बराबर इतना। ठीक है, इसके बाद सब्जेक्टिव देख लेना एक बार, ठीक है, क्योंकि फिर आपसे सब्जेक्टिव से ही सारा सवाल बनता है। इसके बाद क्या बोला, इसको कौन से विद्युत क्षेत्र में रखा गया है, मतलब ई दिया हुआ है, ई बराबर क्या है 5 गुने कितना है 5 जी हाँ 5 गुने 10 के पावर 4 न्यूटन पर कूलम परिमाण के विद्युत क्षेत्र में रखा गया, और कितना डिग्री पर 30 डिग्री पर, क्या डिग्री पर 30 डिग्री पर। और पूछा क्या, आपसे सवाल किया कि द्विध्रुव पर कार्यरत बल आघूर्ण ज्ञात करें। बल आघूर्ण मतलब क्या ज्ञात करना है, टाउ ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, टाउ। टाउ बराबर होता है P क्रॉस E, मतलब विद्युत क्षेत्र गुणे क्या विद्युत द्विध्रुव। अब देखिए तो टाउ बराबर क्या हो जाएगा मेरा, P का मान गिवन है, रख दीजिएगा यहाँ पे 4 गुने 10 के पावर -9, विद्युत क्षेत्र भी दिया हुआ है 5 गुने 10 के पावर 4 और कितना 30 डिग्री। जब क्रॉस हटता है तो साइन थीटा, और जब डॉट रहेगा तो कॉस थीटा, तो क्या हो गया साइन 30 डिग्री। वैल्यू रख दीजिएगा, हो जाएगा। ठीक है, तो यदि वीडियो पसंद पड़े तो शेयर कीजिए, और नहीं तो फिर कमेंट कीजिए, थोड़ा और सुधार किया जाएगा, है ना। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, धन्यवाद। चलो।